आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं इनका जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके बारे में ठीक से बताया नहीं जाता। शिफ्ट्स, यहाँ शिफ्ट से मतलब है किसी का ट्रांसफ़र करना। अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड का मतलब है जिसे ठीक से एक्सप्लेन न किया जाए, जिसे ठीक से समझाया न जाए। तो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया जाता। इस बारे में हम आज के एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। सिस्टम ऑफ शफलिंग, शफल का मतलब होता है रीअरेंज करना। हाई कोर्ट जजेस विदाउट कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है सहमति। नीड्स रिकंसिडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंसीडर करने का मतलब होता है उस पर विचार करना। रिकंसिडरेशन का मतलब हो गया पुनर्विचार करना। तो हमारे पास ये जो सिस्टम है क्या कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको रीअरेंज किया जाता है, उनका ट्रांसफ़र किया जाता है विदाउट कंसेंट, बिना उनकी सहमति के। तो इसके ऊपर, इसके लिए ज़रूरी है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। द कॉमन क्रिटिसिज्म, एक सामान्य आलोचना, दैट कि एक सामान्य आलोचना हमें देखने को मिलती है। वो आलोचना ये है कि द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, देखो जजेस जो हैं उनके ट्रांसफ़र के लिए जो सिस्टम अपनाया जाता है वो है कॉलेजियम सिस्टम। द फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इज ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, है ना, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो कुल मिला के जो न्यायिक नियुक्तियां की जाती हैं वे की जाती हैं कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। और इस कॉलेजियम सिस्टम की एक जो कॉमन आलोचना है वो ये कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अपारदर्शी है। एंड समटाइम्स आर्बिट्रेरी, और कभी कभार तो ये भी देखने को मिलता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी होने का मतलब होता है मनमाना, यानी कि इसमें मनमानी की जाती है, अपनी मर्जी के हिसाब से जो आपको आया वो आपने कर दिया। सीम्स, तो ये जो कॉमन आलोचना है, कॉमन क्रिटिसिज्म है कॉलेजियम सिस्टम का, सीम्स प्रतीत होता है टू होल्ड ग्रेटर वैलिडिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेजियम सिस्टम की ये जो आलोचना है ना, ये आलोचना जो है उसमें दम नज़र आती है, ठीक है ना, ये ज़्यादा वैलिड दिखाई देती है ना। सीम्स प्रतीत होती है टू होल्ड ग्रेटर वैलिडिटी इन द मैटर ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनोदर, कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस के जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इस मामले में कॉलेजियम सिस्टम की जो आलोचना है वो वैलिड नज़र आती है। अ रिसेंट राउंड ऑफ ट्रांसफर्स, अभी हाल ही में क्या देखने को मिला, हमें ट्रांसफर्स देखने को मिले हैं ना हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके। अब देखो ये हाइफन से लेके और हाइफन तक जो बात की जाती है ना, ये क्या है, एक एडिशनल बात की जाती है ना, अतिरिक्त जानकारी होती है। आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, अ रिसेंट राउंड ऑफ ट्रांसफर्स हैज़। अब ये जो हैज़ आया है ये किसके लिए आया है, ये जो अभी हाल ही में एक राउंड हमें देखने को मिला है, यानी कि ट्रांसफ़र अभी हाल ही में किए गए हैं, तो उस प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको भी देख लेते हैं। अमंग द डजन्स दैट हैव बीन इफेक्टेड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, लास्ट फ्यू ईयर्स का मतलब है पिछले कुछ सालों के दौरान कई दर्जनों ट्रांसफ़र जो हैं उनको प्रभाव में लाया गया है, यानी कि कई ट्रांसफ़र किए गए हैं। उन्हीं में से अभी हाल ही में एक ट्रांसफ़र की जो प्रोसेस है वो अभी हाल ही में संपन्न हुई है। तो ये जो रिसेंट राउंड था ट्रांसफ़र का, हैज़ ब्रॉट, लाना, द कंट्रोवर्शियल का मतलब है विवादास्पद, इशू टू द फॉर अगेन, देखो टू द फॉर, टू द फॉर का मतलब है सामने लाना किसी चीज़ को, है ना, अगेन। तो ये अभी हाल ही में एक जो ट्रांसफ़र की पूरा राउंड हमें देखने को मिला है, इसने क्या किया है, इस पूरे की पूरे विवादास्पद इश्यू को एक बार फिर से सामने ला दिया है। द लिस्ट इंक्लूडेड, अब ये जो रिसेंट ट्रांसफ़र्स किए गए थे इस लिस्ट में 3 जजेस के नाम थे। एक तो थे जज तेलंगाना हाई कोर्ट से, इसके अलावा 2 अन्य जज थे, वे कहाँ से थे, एक थे मद्रास से और एक थे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से।
कॉन्स्पिक्यूअसली, कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, एब्सेंट वाज द नेम ऑफ जस्टिस निखिल एस कारियल, अ गुजरात हाई कोर्ट जज। अब देखो ये जो निखिल एस कारियल हैं, ये गुजरात हाई कोर्ट के जज हैं, हुज जिनका की, हुज प्रोपोज्ड ट्रांसफ़र, इनका नाम भी प्रस्तावित था, यानी कि जिन जजेस का ट्रांसफ़र किया गया, जो लिस्ट बनाई गई, उस लिस्ट में निखिल एस कारियल का नाम भी शामिल था, है ना। इनका भी जो है प्रोपोज्ड ट्रांसफ़र, यानी कि इनका भी ट्रांसफ़र प्रस्तावित था, लेकिन इनका जो ट्रांसफ़र था वाज स्ट्रांगली अपोज्ड, इस ट्रांसफ़र का बहुत ही मजबूती से विरोध किया गया, ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया गया। किसके द्वारा? बाय द बार। द बार का मतलब होता है जो लॉयर्स होते हैं उनकी एसोसिएशन, उनका संघ, उसे बोला जाता है बार। इन दैट स्टेट, तो गुजरात में वहाँ के जो लॉयर्स हैं उनके एसोसिएशन के द्वारा जस्टिस निखिल एस कारियल के ट्रांसफ़र का विरोध किया गया। और फाइनली हमें क्या देखने को मिला? फाइनली ये जो ट्रांसफ़र की लिस्ट थी उसमें जस्टिस निखिल एस कारियल का नाम नहीं था। लॉयर्स टुक अप द इशू इन सपोर्ट ऑफ जस्टिस कारियल एज वेल एज जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट। तो जो भी वकील थे, है ना, यानी कि वकील लोगों का जो समूह था, टुक अप द इशू, यानी कि उन्होंने इस मैटर को उठाया, इस मैटर को वो ले गए, ठीक है। यानी कि जस्टिस कारियल, और जस्टिस कारियल हैं गुजरात से और जस्टिस अभिषेक रेड्डी हैं तेलंगाना हाई कोर्ट से। तो इन दोनों के सपोर्ट में जो लॉयर्स थे उन्होंने मुद्दे को उठाया, यानी कि उनका कहना था कि भाई इनका ट्रांसफ़र ना किया जाए। एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेट विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बार फ्रॉम बोथ स्टेट्स। अब देखो ये दोनों राज्यों से जो प्रतिनिधि थे, द बार, है ना, दोनों राज्यों से जो भी लॉयर्स हैं उनकी जो बार है, ठीक है ना, वहाँ से कुछ प्रतिनिधि जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने गए थे, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं दोनों राज्यों के जो प्रतिनिधि थे उनसे मिले। येट फिर भी हमें क्या देखने को मिला? द ट्रांसफ़र ऑफ जस्टिस कारियल अलोन डिड नॉट मटेरियलाइज। देखो यहाँ मटेरियलाइज का मतलब है कि होना, किसी चीज़ का घटित होना। तो हमें फिर देखने को क्या मिला फाइनली? कि जो जस्टिस कारियल थे उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ठीक है ना, सिर्फ उनका अलोन डिड नॉट मटेरियलाइज, वाइल जबकि द ट्रांसफ़र ऑफ अदर जजेस वर नोटिफाइड, जबकि अन्य जो जजेस थे उनके ट्रांसफ़र को नोटिफाई कर दिया गया, है ना, उसकी सूचना जो है, विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई। यानी कि जस्टिस कारियल को छोड़ के बाकी सभी का ट्रांसफ़र किया गया। इफ़ रिपोर्ट्स दैट, यदि हम रिपोर्ट्स की माने, क्या है रिपोर्ट्स? दैट कि द गुजरात हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, कि गुजरात हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वाज अनअवेयर ऑफ, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। किस बात की? द इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब है लंबित, है ना, पेंडिंग, इम्पेंडिंग ट्रांसफ़र ऑफ जस्टिस कारियल, ठीक है। तो कुल मिला के रिपोर्ट्स, है ना, रिपोर्ट्स की अगर हम माने, है ना, इन रिपोर्ट्स के अनुसार क्या है? इन रिपोर्ट्स का कहना कि गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वे जस्टिस कारियल के पेंडिंग ट्रांसफ़र से अवेयर नहीं थे। तो अगर ये रिपोर्ट्स करेक्ट हैं तो ये रिपोर्ट्स जो हैं इट बोर्ड्स इल, देखो बोर्ड का मतलब होता है भविष्य के बारे में संकेत देना। अगर आप कहते हो बोर्ड वेल, इसका मतलब है भविष्य के बारे में अच्छे संकेत देना। आप कहते हो बोर्ड इल, इसका मतलब है भविष्य के बारे में अशुभ संकेत देना। तो अगर इन रिपोर्ट्स को हम माने, जिन रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें कही गई है कि गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको तो जानकारी ही नहीं थी जस्टिस कारियल के ट्रांसफ़र के संबंध में, तो अगर इन रिपोर्ट्स को अगर हम सही माने तो ये गलत संकेत देती हैं। फॉर द लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, कोई चीज़ कानूनी रूप से ठीक है या नहीं है, है ना। लेजिटिमेसी ऑफ ट्रांसफ़र प्रपोजल्स, कि ट्रांसफ़र से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं उनकी वैधता के बारे में
गलत संकेत जाता है ना। अगर ये रिपोर्ट सही है कि भाई गुजरात हाई कोर्ट है ना, गुजरात हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें जस्टिस कारियल के ट्रांसफ़र के बारे में जानकारी ही नहीं थी। नो गुड मैसेज इज बीइंग सेट, कोई अच्छा संदेश नहीं भेजा जा रहा है। इफ़ इट इज परसीव्ड, अगर ऐसी धारणा बनती है, देखो परसीव का मतलब होता है धारणा होना किसी चीज़ की ना, कि इफ़ इट इज परसीव्ड, कि अगर ऐसा माना जाता है, लोगों में ऐसी धारणा जो है बन जाती है, तो कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। कैसी धारणा? दैट कि द कलीजियम हीट्स, कि जो कलीजियम सिस्टम है, देखो कलीजियम सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है, एक पैनल होता है न्यायाधीशों का। ये पैनल डिसाइड करता है कि किसे जज अपॉइंट किया जाए, किसका ट्रांसफ़र कहाँ किया जाए, है ना, ये है कलीजियम। तो कुल मिला के ये धारणा अगर लोगों में बनती है तो कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। क्या धारणा लोगों में बनती है कि जो कलीजियम है, हीट्स का मतलब है ध्यान देना, द डिमांड मेड बाय वन सेट ऑफ लॉयर्स बट इग्नोर का मतलब है उपेक्षा कर देना, नज़रअंदाज कर देना, दैट ऑफ अनदर ग्रुप, कि लोगों में अगर ये धारणा बनती है कि कलीजियम जो है एक समूह के जो लॉयर्स हैं उनकी डिमांड को मान लेता है और अन्य समूह के जो लॉयर्स हैं उनकी डिमांड को इग्नोर कर देता है, अगर इस तरह की धारणा बनती है, बन रही है, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं जा रहा है। आगे देखते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, कि जजेस का जो ट्रांसफ़र किया जाता है मे बी नीडेड, इसकी ज़रूरत हो सकती है फॉर एक्सचेंज ऑफ टैलेंट, यानी कि भाई जो जज हैं, है ना, प्रतिभाशाली जज होते हैं, ठीक है, तो जो हमारे टैलेंटेड जज हैं, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री का मतलब है देश भर में, देखो अक्रॉस का मतलब देश में प्रत्येक जगह, हर जगह, ठीक है, तो देश में हर जगह है जो हमारे प्रतिभाशाली जज हैं उनको पहुंचना चाहिए, तो इस बात की ज़रूरत हो सकती है और इसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो है वो ठीक भी है। एंड टू प्रिवेंट द इमरजेंस का मतलब होता है उभरना, निकल के सामने आना, ऑफ लोकल क्लीक, देखो यहाँ पे ये जो क्लीक शब्द है इसका मतलब होता है कुछ लोगों का समूह, एक सर्किल। देखो मान लो अगर ट्रांसफ़र ना हो तो क्या होता है, कई बार एक ही जज है और कुछ पर्टिकुलर वकील हैं, तो इनका एक समूह बन जाता है ना, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भ्रष्टाचार के बढ़ने की गुंजाइश होती है इन द जुडिशरी। तो जो न्याय तंत्र है उसमें एक लोकल सर्किल न क्रिएट हो जाए, इसके उभरने को रोकने के लिए और देश भर में जो टैलेंटेड जज हैं उनकी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है ट्रांसफ़र जरूरी है, ठीक है। हावेवर, हालांकि द पावर ऑफ ट्रांसफ़र, लेकिन ट्रांसफ़र की जो पावर है हैज़ ऑलवेज बीन सीन, उसे हमेशा से इस रूप में देखा गया है। कैसे? अ पॉसिबल थ्रेट, एक संभावित खतरा, टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, कि जो न्याय, जो हमारी न्यायपालिका है उसकी जो स्वतंत्रता है, ठीक है ना, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि जो न्यायिक स्वतंत्रता है उसके लिए खतरे के रूप में हमेशा पावर ऑफ ट्रांसफ़र को देखा गया है। इवन यहाँ तक कि अंडर द कॉलेजियम सिस्टम, की कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत भी इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ऐसा प्रतीत होता है कि कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत भी ये काफ़ी मुश्किल है टू डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब है किसी चीज़ को पूरी तरीके से हटा देना, है ना, ख़त्म कर देना। टू डिस्पेल द इम्प्रेशन, देखो इम्प्रेशन का मतलब होता है जैसे कोई बात है उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे इम्प्रेशन, उसकी क्या छाप आपके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। दैट द थ्रेट ऑफ ट्रांसफ़र हैंग्स ओवर एवरी जजेस हेड, ठीक है। तो कुल मिला के देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक ईडियम है आपकी, थ्रेट, है ना, थ्रेट ऑफ ट्रांसफ़र हैंग ओवर एवरी जजेस हेड, यानी कि हर जज के सिर के ऊपर ट्रांसफ़र की, जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ट्रांसफ़र की तलवार जो है ना वो लटक रही है, ठीक है। तो इस इम्प्रेशन को आप हटा नहीं सकते। ध्यान से देखना इसे कि कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत भी ये मुश्किल प्रतीत होता है कि
इस इम्प्रेशन को पूरी तरीके से हटाया जा सके। किस इम्प्रेशन को, कौन सी छाप है जो कि लगातार बनी हुई है, वो ये है कि हर जज जो है उसका मतलब कोई भी जज जो है उसका ट्रांसफ़र किसी भी समय हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इम्प्रेशन है ना, ये इम्प्रेशन समाप्त नहीं हो रहा। द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, यानी कि जो भी प्रोसेस है, द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इज़ क्लियर, वो बिल्कुल स्पष्ट है। क्या है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, यानी कि जो एक तरीके से कार्य करने का जो तरीका है वो क्या है, वो ये है कि अ जज कंसेंट इज नॉट नेसेसरी, कि जो जज होता है उसकी सहमति आवश्यक नहीं है। टू इफेक्ट अ ट्रांसफ़र, कि कोई भी ट्रांसफ़र है उसे प्रभाव में लाने के लिए, यानी कि किसी भी ट्रांसफ़र को लागू करने के लिए जो जज है जिसका कि ट्रांसफ़र किया गया है उसकी सहमति आवश्यक नहीं है। द करंट नॉर्म, वर्तमान में जो नियम है वो ये है कि ऑल ट्रांसफर्स ऑट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि सभी जो ट्रांसफर्स हैं वे पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए, है ना, लोगों के हित में होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दैट इज़ फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि वे ट्रांसफ़र किस लिए होने चाहिए, ताकि जो हमारा न्यायतंत्र है उसका जो प्रशासन है वो बेहतर तरीके से हो सके। थ्रू आउट द कंट्री का मतलब हुआ देश भर में, कि देश भर में जो न्यायिक प्रशासन है वो बेहतर तरीके से हो सके। ठीक है, इसके लिए ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो सेस, वर्तमान में जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है वो ये भी कहता है कि द पर्सनल फैक्टर्स, की कुछ निजी कारण, ठीक है, ऑफ द जज इंक्लूडिंग, है ना, मतलब कुछ जज जो हैं उसके जो निजी कारण हैं उन्हें भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे कि इंक्लूडिंग हिज प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का मतलब हुआ वरीयता, है ना, ऑफ प्लेसेस, यानी कि मान लो किसी जज का आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, है ना, तो एक अपॉर्चुनिटी जज के पास होनी चाहिए कि भाई वो जो है अपनी प्रेफरेंस दे सके, है ना, कि भाई फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। ठीक है, शुड इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा, बी टेकन इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है इस बात को ध्यान में लेना, इस बात पे विचार करना। तो जिस जज का ट्रांसफ़र किया जा रहा है हमेशा उसकी जो कुछ, आप कह सकते हो कि उसकी कुछ बातें हैं, है ना, कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नो वन नोस, कोई भी इस बात को नहीं जानता कि इफ़ दीज रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड इन ईच केस, कि ये जो भी नॉर्म्स हैं, ये जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो भी बातें हैं, क्या उन्हें प्रत्येक जज के ट्रांसफ़र में पूरा किया जाता है। वाई अ प्यूनी जज, देखो प्यूनी जज का मतलब होता है जो चीफ जस्टिस होता है उसके नीचे के जो जज हो ना उसको कहा जाता है प्यूनी जज। जैसे मान लो हाई कोर्ट में कोई चीफ जज है, उसके जस्ट नीचे के जो जज हैं उनके लिए कहा गया है प्यूनी जज। शुड बी शिफ्टेड टू अनदर स्टेट, अब देखो यहाँ पे एक सवाल है कि क्यों एक प्यूनी जज जो है उसे दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जाना चाहिए, यानी कि उसका ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, विदाउट बीइंग मेड, बिना उसे बनाए, विदाउट बीइंग मेड अ चीफ जस्टिस, इज सेल्डम एक्सप्लेंड। सेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी, कभी कभार, है ना, शायद ही कभी, ये नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है सेल्डम। सेल्डम एक्सप्लेंड, कि क्यों एक प्यूनी जज जो है उसे बिना चीफ जस्टिस बनाए दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, ये ऐसी बात है जिसे शायद ही कभी एक्सप्लेन किया जाता है। यूजुअली, आमतौर पे अक्सर हमें ये देखने को मिलता है, इट सेट्स ऑफ, देखो सेट ऑफ का मतलब है टू बिगिन अ जर्नी, है ना, किसी चीज़ की शुरुआत कर देना। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान, गैस। अब देखो क्या होता है कि जब जो प्यूनी जज हैं उनको बिना चीफ जस्टिस बनाए दूसरे स्टेट में उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इसके माध्यम से स्पेकुलेशन की शुरुआत हो जाती है ना, लोग जो है अनुमान लगाने लग जाते हैं दैट की द रीजन्स आर, कि कारण जो है वो क्या हो सकते हैं, या तो कारण ये हैं आर आइदर अलिगेशंस का मतलब है आरोप, अगेंस्ट द जज। अब मान लो कि जज का जो ट्रांसफ़र किया गया ना तो उस पर फिर जो है लोग अनुमान लगाने लग जाते हैं कि भाई या तो इसका कारण है कि इस जज के खिलाफ कई तरह के आरोप थे, इस कारण जो है इसका ट्रांसफ़र किया गया,
और या फिर ये कारण भी हो सकता है द डिस्कॉम्फिचर। डिस्कॉम्फिचर का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, ठीक है। डिस्कॉम्फिचर का मतलब होता है कि भाई आपको किसी चीज़ से परेशानी हो रही है ना, आप जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे, तो डिस्कम्फिचर का मतलब हो गया डिस्कम्फर्ट। दैट हिज जुडिशियल ऑर्डर्स आर कॉजिंग, कॉजिंग का मतलब है कारण बनना, टू द गवर्नमेंट। या फिर ये कारण भी हो सकता है कि जो पर्टिकुलर जज है जिसका कि ट्रांसफ़र किया गया है, उसके जो न्यायिक आदेश थे, उसके जो जुडिशियल ऑर्डर्स थे, वो सरकार के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे, तो हो सकता है इस कारण भी उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। तो कुल मिला के इस तरह के स्पेकुलेशंस की जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब है यहाँ पे खुलासा करना ऑफ द एक्चुअल रीज़न, कि जो वास्तविक कारण हैं उनका खुलासा करना मे नॉट ऑलवेज भी पॉसिबल, शायद ये हमेशा संभव ही नहीं है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जिनको कि डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमेशा ही जो वास्तविक कारण है उनका खुलासा करना भी शायद संभव नहीं हो सकता है। लेकिन हाउएवर, हालांकि इट हार्डली नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड, हालांकि मुश्किल से इस बात की पर जोर देने की ज़रूरत है ना, हार्डली नीड्स टू बी स्ट्रेस्ड ना, यानी कि ये बात बिल्कुल क्लियर है दैट कि ट्रांसफ़र कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया कि भाई इस बात पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो ट्रांसफ़र होते हैं कैन नॉट बी यूज्ड, इन ट्रांसफर्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किस रूप में, एज अ प्यूनिटिव स्टेट। देखो प्यूनिटिव स्टेप का मतलब हुआ दंड देने का स्टेप, है ना, यानी कि दंड देने की प्रक्रिया के रूप में ट्रांसफ़र को प्रयोग नहीं किया जा सकता, है ना, कि भाई आप जो है किसी जज को पनिशमेंट देना चाहते हो और आपने क्या किया, उसका ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस तरह से प्यूनिटिव स्टेप आप नहीं ले सकते। द टाइम मे हैव कम, कि अब शायद समय आ गया है फॉर अ कंप्लीट रिव्यू, कि पूरी तरीके से रिव्यू किया जाए, है ना, एक बार इस पूरे के पूरे मैटर को जो है उसे फिर से देखा जाए, रिकंसीडर किया जाए, ऑफ द प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। प्रोविजंस का मतलब हो गया प्रावधान, कि हाई कोर्ट के जो भी जजेस हैं उनके ट्रांसफर्स के लिए जो भी प्रावधान है उनको एक बार फिर से रिव्यू किया जाए।